चुनाव ही मोदी का है जी। मोदी के चाय बनाया करता, हम भी चाय बनावा। दोनों का ही पल्ला भारी ही चल रहा है। मेन देखा जाए तो मोदी सरकार ही आएगी। मोदी का जी 100% हमारी तरफ से मोदी का गाँव है जी कति। चुनावी माहौल दिशा आड़ कांग्रेस आओगे एक तरफ और बीजेपी का कोई रोड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और बीजेपी आनी भी कोने ऊपर दे भी और नीचे दे भी। इस बार का मैडम यहाँ सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो लोग एंटी है, मैं मान गया इस बात को। पिछली बार से तो दो हार रहे हैं, हारो चाहे जीतो पर हमने हुड्डा की देनी है। अगर कांग्रेस आती है तो क्या शैलजा जी को सीएम बनने देंगे हुड्डा जी? देखो जी, ऐसे सीएम वाली बात तो एक अलग होगी, वो तो हुड्डा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाद की बात है। देखो इलेक्शन के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 जो है वो धीरे धीरे जो चुनाव की तारीख है वो अब करीब आती जा रही है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डट चुके हैं और जो चुनाव प्रचार का शोर है वो इस वक्त अपने उफान पर है। और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ रोहतक में। रोहतक का शीला बाईपास चौक पर हम मौजूद हैं। जानेंगे रोहतक में क्या है यहाँ पर चुनावी माहौल और क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, क्या हैं बड़े मुद्दे और लोगों के मन में क्या है, ये लोगों से ही जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और इस बार क्या रोहतक में बदलाव होगा या फिर हाथ किससे ही हालात बदलेंगे या फिर कमल जो है वो कमाल करेगा। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा कश्मीर से ही है जी। कश्मीर जी, यहीं रोहतक के हैं आप? और गांव से। अच्छा, क्या करते हैं? चाय की दुकान है जी। अच्छा, चाय की दुकान है आपकी। तो क्या है रोहतक का मिजाज, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव ही मोदी का है जी। अच्छा, हाँ जी, मोदी के चाय बनाया करता, हम भी चाय बनावा। मोदी के वोट दें हम। अच्छा। हाँ, लेकिन 2019 में तो कांग्रेस जीते थे। कांग्रेस के जो भारत भूषण बत्रा जी हैं वो जीते थे। मन्ना नहीं दी थी, मन्ना इससे की दी थी मोदी की। पिछली बार भी हाँ जी, तीसरी बार मोदी की देंगे हम तो, कभी जीती वहाँ इतने। हाँ, चलिए, ये तो मोदी के समर्थक, उनका साफ कहना है। आपका क्या नाम है? राजकुमार जी। आप यहीं से हैं, रोहतक से? रोहतक से ही। क्या करते हैं? मेरी शोभा हुक्का, राजू हुक्के वाले के नाम से। अच्छा, हुक्का बेचते हैं आप? हाँ जी। तो क्या है रोहतक का, रोहतक के माहौल की बात की जाए, क्या चुनावी किस तरफ है? तो ऐसा माहौल चल रहा है, अभी गर्माई भी है, दोनों का ही पल्ला भारी चल रहा है। मेन देखा जाए तो मोदी सरकार ही आएगी, जिससे बीजेपी को बेनिफिट होगा। माहौल चुनाव का ऐसा हो रहा है कि जिस हिसाब से इनका काम चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी सरकार चल रही है। कांग्रेस ने भी काम बहुत किए हैं, ये नहीं काम नहीं करेगी। बाकी जो इन्होंने अब करे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें बिजनेसमैन को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। मनीष जी आ रहे हैं, मनीष ग्रोवर। हाँ, मनीष ग्रोवर जी यहाँ से रोहतक प्रचार के बीजेपी के, और यहाँ से बीबी बता है कांग्रेस के। जबकि अभी कांटे की टक्कर है, ये तो 4 तारीख को ये सही पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी का है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर मैदान में भरत भूषण बत्रा जी हैं, तो बीजेपी ने मनीष ग्रोवर पर ही दांव लगाया है और दोनों उम्मीदवार ये चौथी बार है जब आमने सामने हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राजेंद्र सिंह जी, यहीं रोहतक से हैं? गाँव बोर से जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी का। मजदूरी करते हैं। क्या लग रहा है, क्या है चुनावी माहौल इस बार? हम चुनावी माहौल है जी मोदी का 100% है जी। मोदी का जी 100% हमारी तरफ से मोदी का गाँव है जी कति। क्या करा कांग्रेस ने कुछ नहीं करे, धरती मारे दे कति जी। अरे अभी यो उड्डा है ना कति साफ सजी कति साफ, कोई नहीं जाता उड्डा की तरफ हमारी तरफ से। हमारे गाँव में जो भी है मोदी की तरफ है सब। इन्हें करा जो कुछ करे सब कराया, बहुत अच्छा कराया है, गरीबों को सबको दे रहा है, टाइम पर खाना मिल रहा है, टाइम पर अनाज मिल रहा है, जो भी सुविधा दे रही है पूरी मिल रही है जी। हाँ, बहुत शौक हैं जी हम तो ये चाहते हैं जी आगे भी जितने मोदी सरकार जी है, इतने मोदी जी है, इतना मोदी की तरफ हैं जी हम। हाँ जी। तो अभी मोदी के कट्टर समर्थक, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आगे भी मोदी की सरकार बनी रहे। चलिए, यहाँ पर आगे बात करते हैं। क्या है यहाँ पे चुनावी माहौल, क्या है, कौन जीत रहा है? चुनावी माहौल दिशा आड़ कांग्रेस आओगे एक तरफ और बीजेपी का कोई रोड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और बीजेपी आनी भी कोने ऊपर दे भी और नीचे दे भी। खत्म है मामला बीजेपी का, आड़ सरकार आओगी कांग्रेस की एक तरफा। क्यों, ऐसे क्यों? बीजेपी
आड़ है ना काम धंधे बीजेपी ने कति ठप कर रखे हैं लोग आगे, एक तरफा कति बेरोजगारी भला रखे है, इतनी है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। आड़ इनका अनुमाना भी रहा वोट दिया किस बात के ऊपर है यार, एक चीज में पक्षपात कर दे हैं, जात में, धर्म में, भाईचारा में, छोटे बड़े सब क्या है मुझको करा है नुकसान। नू बताओ क्यों कर वोट देना हम। कांग्रेस भी तो करती है, कांग्रेस भी तो यहाँ पर जाट वर्सेस छत्तीस बिरादरी की बात उठा रही है कि जाट एक तरफ किसान एक तरफ। कांग्रेस ने भी तो ये मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे उठाए हैं मानते हैं, लेकिन जो इनकी जो सरकार थी ना, जो उड्डा रही मान के चलो, यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, हरियाणा नंबर 1 पे था हमारा, हरियाणा ही दूसरे तीसरे नंबर पर ले गिर दिया न, हमारा तो छोड़ दिया कि इन यही रोहतक से आप? मैं रोहतक से हूँ, सबके काम करते तो दीपेंद्र क्यों हारता? हराया नहीं पिछली बार, जीत गया भाई, वो एक बार हराया ना, वो लोगों को पसंद नहीं था, हरा दिया। चलिए महावीर जी, इस बार का क्या लगता है? इस बार का मैडम यहाँ सरकार बनेगी कांग्रेस की, क्यों लोग एंटी है, मैं मान गया इस बात को। एंटी इनकम्बेंसी है, खट्टर साहब से भी है, और ये भाई कह रहे हैं खट्टर साहब तो अब चले गए ना, हटा दिए खट्टर साहब से जो नाराज है, नाराज हैं लोग, किसान भी हैं, सब हैं, लेकिन काम बराबर होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। पिछली बार क्यों हार गए लोग? डबल ऐसे थोड़ी दिया है, 10 साल का टर्नओवर है, काम देख के ही दिया था। ये इनकम्बेंसी हो गई, दूसरी सरकार आ जाएगी, क्या दिक्कत है? ये काम तो किया है ना, सड़कें बनवाई हैं और जी काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब सरकारें काम करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, सब काम। रोहतक का क्या मिजाज है? रोहतक में यहाँ बत्रा साहब जीतेंगे। चुनाव में क्या किसे वोट देने वाली हैं आप? हुड्डा को। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता। क्यों? अच्छा लगा है, जाते देना चाहूँ तो 2 बार से तो हार रहे थे है, पिछली बार से तो 2 हार रहे हैं। हारो चाहे जीतो, पर हमने उड्डा की देनी है, उड्डा की देंगे। हाँ बता नहीं, उड्डा की देंगे। कुछ और भी लोग। क्या नाम है आपका? सचिन। क्या करते हैं? क्या जी? पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, रोहतक से ही हैं? क्या लग रहा है रोहतक? तो देखो, दो ज्वाइनिंग दे देगा उस समय, हम तो पेपर वाले हैं जी। हाँ जी, अभी जाग आए हैं कांग्रेस के पास भी, बीजेपी के पास भी पेपर दे रखा है, ज्वाइनिंग करते हैं नहीं, दो ज्वाइनिंग दे देगा उससे दे देंगे। यहाँ से तो पिछली बार भी कांग्रेस के विधायक जीते थे ना, भरत भूषण बत्रा। भरत भूषण वो जीते थे, पर उनके हाथ में थोड़ी है ज्वाइनिंग देनी बीजेपी वाले के हाथ में थी, जो तक इन्होंने दी नहीं। बस ये इसका इलेक्शन का मुद्दा बनाना था, बस और तो क्या है। क्या नाम? मुकेश शोरण। शोरण जी, आप यहीं से रोहतक से? मैं रोहतक से हूँ। क्या गृहिणी है या वर्किंग है? मैं रोहतक की महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियाँ ना बरसाई हो। आंगनवाड़ी वर्कर को लेकर, सरपंचों को लेकर बहुत सारे वर्ग हैं जिस पे इन्होंने बहुत दुराचार किया है। और हमारी महिला खिलाड़ी, जिसका हमारे भारत में पूरा हुड्डा साहब सम्मान देकर उनको मेडल दिए थे, उसका अपमान बीजेपी सरकार ने किया है, जो कि हमारे जंतर मंतर। मोदी जी तो बहुत सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, खुद पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे उनसे मुलाकात करते हैं जब भी वो मान सम्मान, और यहाँ पर कई खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात, उन्होंने तो विनेश को भी शुभकामनाएं दी थी। आप नहीं, ये तो मोदी जी का झूठा नारा है। जैसे उन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था, कहाँ है बेटी सुरक्षित? अब देखिए, कांग्रेस की आप बात करें, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी कला है, जो गुटबाजी है, वो भी तो काफी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। शैलजा का अपना गुट है, हुड्डा साहब का अपना गुट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो जीत जो है वो आपके हाथ से फिसल जाए? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। जो हमारी शैलजा है वो हुड्डा साहब एक बहन के नाते उसको अपना मानते हैं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है हमारी कांग्रेस पर। लेकिन आपकी तो बहन शैलजा ही ये बता रही है कि उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, और खुद वो नाराजगी है हुड्डा साहब, उनके आपके ही कांग्रेस के कई जो हुड्डा साहब के समर्थक हैं, उन्होंने उनके सम्मान के खिलाफ जिस तरह की जो बातें की हैं, उसको लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खबरें तो देखो अब कोई भी ऐसे निकलवा सकता है, और जो हमारा हाथ एक है, और शैलजा और हमारे हुड्डा साहब एक ही हैं, ऐसा कोई उनके अंदर टूट फूट नहीं है। और अपनी बहन के नाते उसकी बहुत मतलब एक बहन के नाते उसकी गरिमा रखते हैं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है हमारी कांग्रेस में। तो मुख्यमंत्री बनने देंगे शैलजा जी को? नहीं, देखो शैलजा जी अपनी जगह है। अगर कांग्रेस आती है तो क्या शैलजा जी को सीएम बनने देंगे हुड्डा जी?
देखो जी, ऐसे सीएम वाली बात तो एक अलग होगी। वो तो हुड्डा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो देखो बाद की बात है, देखो इलेक्शन के बाद की। तो रोहतक में इस बार फिर मुकाबला जो है वो काफी टफ लग रहा है। यहाँ पर फिर मनीष ग्रोवर और भरत भूषण बत्रा के बीच मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन हुड्डा का भी शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता यहाँ पर 8 तारीख को जब वीवीपैट मशीनें खुलती हैं तो किसके नाम का यहाँ पर पर्चा निकलता है वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल रोहतक का जो मिजाज है वो थोड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है। यूथ में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, इसके साथ ही महंगाई भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। लेकिन मुकाबला जो है वो टक्कर का माना जा रहा है रोहतक में भी। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।